जो मन में लोगों के ये प्रश्न आ रहा है, दुनिया के दूसरे देशों को लेकर तो कोई आशंका है नहीं। तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा कि ये जो आतंकवादी ठिकाने हैं ध्वस्त करने होंगे, जो इस्लामिक टेरर है उसको खत्म करना होगा, ये जो हिंदू नरसंहार हुआ है इसका जवाब देना होगा। तो अमेरिका तो ठीक-ठीक एकदम बात कर रहा है, उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। दूसरे जो देश हैं वो भी भारत के साथ खड़े हुए हैं, उसमें भी कोई बहुत भ्रम नहीं है। चाइना की जहां तक बात है तो चाइना खुलेआम अब उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, हालांकि चाइना है पाकिस्तान के साथ, इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना हमसे अभी युद्ध करने की स्थिति में या लड़ने की स्थिति में नहीं आना चाहेगा, इसलिए नहीं कि वो नहीं है, वो बहुत सक्षम है, बहुत शक्तिशाली है, उसके बाद हमसे उसके पास हमारे से बहुत ज्यादा संसाधन है, लेकिन फिर भी वो चाहेगा नहीं। अब सवाल यह है कि फिर मुस्लिम देश क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों का रुख अहम होता है। और आप ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया, राजनयिक संबंध आधे से कम कर दिए, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को घेर रहा है। सऊदी अरब जिसकी यात्रा अधूरी छोड़कर प्रधानमंत्री को आना पड़ा, सऊदी अरब भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, हम सऊदी अरब के बड़े तेल आयातकों में से हैं। सऊदी और भारत ये दोनों एक दूसरे के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहे हैं। विजन 2030 उसमें भारत की भूमिका अहम है, और आतंकवाद पर भारत के रुख का खुला समर्थन सऊदी अरब कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात की करे तो हमारे यहां से वहां कामगार बहुत जाते हैं, हमारा उनका दूसरे तरह का समझौता है, दूसरे तरह का रिश्ता है, दूसरे तरह का संबंध है। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, 85 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, इस वजह से भी सुरक्षा मामलों में भारत के खिलाफ यूएई नहीं जा सकता। इंडोनेशिया और मिस्र, इन दोनों देशों की बात करें तो दोनों ही समुद्री सुरक्षा और पर्यटन में सहयोग कर रहे हैं, रक्षा और शिक्षा में ढेर सारे समझौते हुए मिस्र के साथ। तो इंडोनेशिया और मिस्र भारत को अपना विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार मानते हैं, और भले ही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर यह कोशिश करे, लेकिन इन इस्लामिक मुल्कों को भी, इन मुसलमान देशों की भी यह स्थिति नहीं है कि वो भारत के खिलाफ चले जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश वो तो हमारा दुश्मन हो चला है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें वो भी नहीं चाहेगा कि खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ साथ चला जाए, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान से ही टूटकर वो निकला, जैसे भारत से टूटकर पाकिस्तान निकला तो वो हमसे चिढ़ता है, वैसे ही पाकिस्तान से बांग्लादेश चिढ़ता है। लेकिन मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम होकर वो एक हो रहे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की स्थिति आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में स्थितियां बदली। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का पक्का वाला समर्थक रहा है, लेकिन भारत से उसको व्यापार चाहिए, पर्यटन चाहिए, और जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, आर्थिक दबाव है, उसकी वजह से वो नहीं खड़ा। कतर भी खुले समर्थन से बचेगा, हालांकि ये सब जानते हैं कि कतर में हमास की बड़ी लीडरशिप रहती है, कतर में ही अमेरिका का जो आर्मी का बेस है वहां, लेकिन इस सब के बावजूद कतर की एक भूमिका अलग होगी। कतर कोशिश करेगा कि उसकी जो इंटरनेशनल मीडिएटरी की भूमिका है, वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका है, वो बना रहे भारत से। उसने अभी गैस और ऊर्जा समझौते किए। अफगानिस्तान, कमाल की बात यह, जब वहां तालिबान आए तो पाकिस्तान तो बड़ा खुश था, आईएसआई चीफ वहां पहुंच गए थे, लगा था कि अरे हमारे तो हक में सब कुछ आ गया, लेकिन हालात बदले हैं और आज की स्थिति में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। और कमाल की बात यह है कि तालिबान के तौर पर उनकी नीतियां जो है बहुत खराब है, बहुत गंदी है, उसको ठीक करने की जरूरत है, महिलाओं को लेकर बहुत खराब है, लेकिन जो आतंकवाद है उस पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत के साथ।